कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। समझो बेटा इसको, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी में क्या क्या डिस्कस करना है अपने को। सबसे पहले अपन लेते हैं इनका नेचर कैसा होता है। तो कोलाइडी विलयन का नेचर कैसे होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं नेचर। नेचर में मुझे दो बातें बतानी है। काफी चीज अब आप लोग पढ़ चुके हो, तो आप लोग मुझे जवाब दोगे कि इनका नेचर होमोजीनियस होता है, समांगी, या हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी। आप लोग हेट्रोजीनियस, बिल्कुल ठीक है। हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। क्यों होता है बेटा, विषमांगी क्यों होता है? कोलाइडी विलयनों की प्रकृति विषमांगी क्यों होती है? देयर इज नो यूनिफॉर्म मिक्सिंग, कोई यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। कोलाइडी कण एक दूसरे के साथ अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, बिगर पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज बड़े होने की वजह से एक वास्तविक विलयन तो समांगी होता है। वहां समांगी होने का कारण क्या है कि वहां पार्टिकल काफी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये तो बड़े होते हैं। इनका तो कोलाइडल रेंज में साइज है। क्या होती है कोलाइडल रेंज? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। शाबाश, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इस रेंज को बोलते हैं हम कोलाइडल रेंज। और ये इतना बड़ा साइज है कि फिर वहां यूनिफॉर्म मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी तो फिर समांगी प्रकृति भी संभव नहीं होगी। जब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है पार्टिकल्स की, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है, तो सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है, नेचर है, वो समांगी यानी होमोजीनियस नहीं हो सकता। नेचर कैसा होगा? हेट्रोजीनियस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी बताओ, दृश्यता। किस रेंज में या किससे तो अपन देख पाएंगे और किससे अपन नहीं देख पाएंगे? विजिबिलिटी की बात करो। माइक्रोस्कोप से देख अगर हम सकते हैं इनको आप। नेक्ड आई से देखें तो, अगर हम इनको नेक्ड आई से देखें तो ये दिख जाएंगे क्या? अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये दिख जाएंगे, या दोनों से नहीं दिखेंगे? ये नेक्ड आई से तो नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे सर, माइक्रोस्कोप से लेकिन दिखेंगे। माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। मैंने एग्जांपल लिया था ब्लड का। ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और मलेरिया हो जाए तो प्लाज्मोडियम भी होता है। प्लाज्मोडियम भी होता है। मलेरिया होने का रीजन वाइवेक्स भी होता है, फैल्सीपेरम भी होता है। पढ़ा है क्या आपने ये सब? प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, बायोमे, तो ये भी होते हैं। अगर किसी को मलेरिया है तो इनमें से भी कोई होगा, तो ये दिख जाते हैं। अगर आप ब्लड की स्लाइड बनाकर देखोगे तो आप डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को काउंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये आपको दिखेंगे, लेकिन नेक्ड आई से आप इनको नहीं देख सकते, आंखों से आपको नहीं दिखेंगे। ब्लड को अगर आप आंखों से देखो तो आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी। इसका मतलब आप इनको आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ, माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हो। तीसरा गुण लेते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेबिलिटी। अगर हम इनका फिल्ट्रेशन करवाएं, ये चेक करें कि ये किस में से तो गुजर पाएगा और किस में से ये नहीं गुजर पाएगा, तो मुझे बताना, क्या ये एनिमल मेम्ब्रेन, जानतव झिल्ली से गुजर पाएंगे? नहीं। क्या ये जानतव झिल्ली से गुजर पाएंगे, पास हो पाएंगे इसमें से? नो सर। क्या ये फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे?
Yes. 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 पड़ा है, ये फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे? क्या ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे? No. नहीं। No. अगर आप इनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो ये उसमें से पास नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा आपको? प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या? नंबर Yes, Yes, sir. sir. नंबर 4 देखते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी। नंबर 4 इज कलर। कोलाइडी विलियन विशिष्ट रंग दर्शाते हैं, और बड़े कमाल की बात है कि इनका रंग चेंज होता रहता है। एक ही विलियन का रंग अलग अलग दिखाई देता है अलग अलग स्थिति में। सुन के अजीब लगेगा आपको, एक ही विलियन का रंग अलग अलग कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो समझो कि कोलाइडी विलियन जो होते हैं विशिष्ट रंग दर्शाते हैं। रंग का कारण क्या है, रंग उत्पन्न होता क्या है? तो रंग उत्पन्न होने का कारण ये है कि जो मैंने अभी अभी आपको कोलाइडी कणों का आकार बताया है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये एक ऐसा रेंज है आकार का कि इसमें से अगर मैं प्रकाश की किरण को गुजारूं, ये मान लो लाइट रेडिएशन है, तो अगर इस आकार के कणों के विलयन में से हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये कण क्या कर देते हैं, इस प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन करने के बाद जो प्रकीर्णित प्रकाश होगा उसकी जो भी तरंग दैर्ध्य होगी, उस तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग आपको रंग दिखाई देगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग आपको ये रंग दिखाई देता है। खास बात यह है कि प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन अच्छे से हो पाएगा अगर कणों का आकार कोलाइडल रेंज में हो। ये ऐसा उपयुक्त आकार है, ऐसा परफेक्ट आकार है कि इस आकार के कणों के विलयन में से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ऐसे आकार वाले कण के जो विलयन होते हैं वो उस प्रकाश का बहुत अच्छे से ढंग से प्रकीर्णन कर पाते हैं, और जो प्रकीर्णित प्रकाश आपको प्राप्त होगा उसकी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखाई देगा, सॉल्यूशन का कलर मिलेगा। यानी कलर कई चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कलर सबसे पहली चीज साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ पार्टिकल, आपके कोलाइडी विलयन के कणों का आकार क्या है। दूसरा कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रकीर्णित प्रकाश की वेवलेंथ, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उस पर निर्भर कर रहा है। और तीसरी सबसे खास चीज, आप कहोगे सर साइज तो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, साइज चेंज थोड़ी होगा। प्रकीर्णित प्रकाश की वेवलेंथ एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, ये चेंज थोड़ी होगी। तो फिर एक ही विलियन के कलर आप चेंज कैसे बता रहे हो? पार्टिकल साइज तो फिक्स हो गया, वेवलेंथ भी फिक्स हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी एक लाइन बोली कि आपको एक ही विलियन का रंग अलग अलग दिखाई देगा। उस तीसरा भी है, तीसरा फैक्टर क्या है? द वे बाय विच लाइट नहीं सॉरी सॉल्यूशन इज व्यूड। इसका क्या मतलब है कि आप विलियन को किस ढंग से देख रहे हो, कितने डिग्री पर देख रहे हो, कौन से प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हो, प्रकीर्णित प्रकाश की उपस्थिति में या पारगमित प्रकाश की उपस्थिति में। आपके विलियन को देखने का जो ढंग है वो भी आपको अलग अलग रंग दर्शाएगा, वो भी आपको अलग अलग रंग दिखाई देगा। कभी आपने दूध को देखा है, मिल्क को? बर्तन में हम दूध को देखा है कभी अपन ने? किस कलर का होता है मिल्क? हाँ भाई, कलर ऑफ मिल्क इज White. वाइट। White. कलर ऑफ मिल्क इज वाइट। कई बार आपने गौर से देखा, आपको थोड़ा सा धूप में अगर आप देखो उस मिल्क के सॉल्यूशन को, मिल्क को, या थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर दो, सूरज की रोशनी में देखो,
तो आपको कुछ गोल्डन कलर दिखाई नहीं देता, येलोइश, Yes, sir. कभी ब्लूइश भी दिखता है। आप मिल्क को सीधा देखो परपेंडिकुलर, आपको व्हाइट दिखेगा। थोड़ा टेढ़ा करके सूरज की रोशनी में देखो तो कुछ येलोइश, कुछ गोल्डन कलर का भी दिखाई देगा। कहते हैं ना गाय का दूध हल्का होता है, भैंस का दूध भारी होता है, ये सुना है आपने? यस सर। तो गाय के दूध और भैंस के दूध दोनों के कलर को देखना, गाढ़ा होता है भैंस का दूध, गाय का थोड़ा पतला दूध होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह के दूध में जो पार्टिकल्स है उनके कणों के साइज में डिफरेंस है। और जब कणों के साइज में डिफरेंस होता है तो उन दोनों दूध के अगर आप कलर को चेक करो थोड़ा गौर से, तो आपको गाय का दूध थोड़ा सा येलोइश दिखाई देगा। गाय के दूध से बना हुआ घी देखना, कुछ येलोइश होता है। कभी गौर किया आपने ये बात जो बता रहा हूं मैं आपको? बोलो भाई। यस सर। यस सर। दिस इज द वे। आप विलियन को किस ढंग से देख रहे हो, इसका मतलब विलियन कणों के आकार पर निर्भर कर रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है, और विलियन को देखने का आपका जो ढंग है, आपका जो तरीका है, उस पर भी निर्भर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू गोल्ड सॉल, एक तो सॉल वर्ड को समझो, हालांकि बताऊंगा इसके बारे में। सॉल हम कब बोलते हैं? एक सॉल वर्ड जो आता है ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए ही काम में लेते हैं। सॉल वर्ड स्पेशली हम तब यूज में लेते हैं जब आपकी डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड हो। परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी हो? सॉलिड। और जो परिक्षेपण माध्यम है वो हो लिक्विड। तो स्पेशली वो वाला केस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में हो, तो उस केस से बने कोलाइडल विलियन को हम नाम देते हैं सॉल। सॉल का ठीक उल्टा होता है एक वर्ड जेल। जेल भी कोलाइडल विलियन का एक प्रकार है और ये ठीक उल्टा है। इसमें क्या होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था किस अवस्था में होगी? बोलो, परिक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था कौन सी होगी? लिक्विड। लिक्विड, द्रव। और परिक्षेपण माध्यम कैसा होगा? दैट शुड बी सॉलिड। सॉलिड। सॉल और जेल एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स होते हैं। तो हम मोस्टली कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल को ही डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये वर्ड आपको दिखाई देगा नोट्स में, बुक्स में, रेफरेंसेस बुक्स में आपको ये सॉल वर्ड दिखाई देगा। तो जो गोल्ड सॉल होता है, गोल्ड सॉल, वो ओरिजिनली रेड कलर का होता है, रेड कलर का। लेकिन अगर हम इस गोल्ड सॉल के कणों के आकार को बढ़ा दें तो बढ़ा सकते हैं अपन। मैंने ऑलरेडी बताया काफी अच्छी खासी रेंज है अपने पास। अपने पास रेंज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज। अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं यानी 1 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर के आसपास हैं, तो गोल्ड के सॉल का जो कलर होता है वो रेड होता है। मैं पार्टिकल साइज का फर्क बता रहा हूँ आपको। जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज को बढ़ाते हैं, ये रेड कलर जो होता है ना वो पर्पल हो जाता है। पर्पल। पार्टिकल साइज जब और बढ़ता है तो ये पर्पल से ब्लू हो जाता है। और जब पार्टिकल साइज और बढ़ता है यानी 1000 नैनोमीटर के आसपास आने वाला है, तो फिर ये कलर फाइनली गोल्डन हो जाता है। तो आप देखो पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक बढ़ा सकते हैं पार्टिकल साइज को। तो जब किसी कोलाइडी विलियन का पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा, पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, तो गोल्ड सॉल जो ओरिजिनली रेड कलर का होता है that turns to purple, which further turns to blue, which finally turns to golden. This is the color property of a colloidal solution. कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? टेल मी। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। कोलाइडी विलियनों की प्रकृति नो सर। लिखो बेटा, शाबाश। कोलाइडी विलियनों की, कोलाइडी विलियनों के गुण है। गुण में नंबर 1 लिखो प्रकृति। प्रकृति में लिखो
कोलाइडी कणों के बड़े आकार, कोलाइडी कणों के बड़े आकार, कोलाइडी कणों के बड़े आकार और समांगी रूप से मिश्रित न हो पाने के कारण, कोलाइडी कणों के बड़े आकार और समांगी रूप से मिश्रित न हो पाने के कारण, और समांगी रूप से मिश्रित न हो पाने के कारण, न हो पाने के कारण कोलाइडी विलयन की प्रकृति, कोलाइडी विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है, विषमांगी होती है। नंबर 2, दृश्यता, दृश्यता। इसमें लिखो कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से, दृश्यता में लिखो बेटा, कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। तीसरा लिखो फिल्ट्रेशन की प्रकृति, फिल्ट्रेशन की प्रवृत्ति। थर्ड है फिल्ट्रेशन की प्रवृत्ति या निस्यंदन कह सकते हो, निस्यंदन की प्रवृत्ति, फिल्ट्रेशन की प्रवृत्ति। इसमें लिखो साधारण फिल्टर पेपर से गमन हो जाता है, साधारण फिल्टर पेपर से गमन हो जाता है, गमन हो जाता है, परंतु जांतव झिल्ली, इसको चर्म पत्र भी कह सकते हैं, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, परंतु जांतव झिल्ली या अति सूक्ष्म निस्यंदक, जांतव झिल्ली या अति सूक्ष्म निस्यंदक, अति सूक्ष्म निस्यंदक से गमन नहीं होता। सर रिपीट करना। अति सूक्ष्म निस्यंदक, परंतु जांतव झिल्ली या अति सूक्ष्म निस्यंदक से गमन नहीं होता। नहीं होता। नेक्स्ट लिखो कलर, कलर में लिखो कोलाइडी विलयन विशिष्ट रंग दर्शाते हैं, कोलाइडी विलयन विशिष्ट रंग दर्शाते हैं तथा रंग का प्रकार, कोलाइडी विलयन विशिष्ट रंग दर्शाते हैं तथा रंग का प्रकार, विशिष्ट रंग दर्शाते हैं तथा रंग का प्रकार विभिन्न कारकों, रंग का प्रकार विभिन्न कारकों जैसे कोलाइडी कणों के आकार, कोलाइडी कणों के आकार, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और विलयन को देखने का ढंग, और विलयन को देखने का ढंग आदि पर निर्भर करता है, आदि पर निर्भर करता है। जैसे गोल्ड सॉल प्रारंभ में लाल रंग का है, गोल्ड सॉल प्रारंभ में लाल रंग का है, जो आकार बढ़ने के साथ लाल रंग का है, जो आकार बढ़ने के साथ
जो आकार बढ़ने के साथ पहले, जो आकार बढ़ने के साथ पहले सर जैसे से बोलना। गोल्ड सॉल प्रारंभ में लाल रंग का है, जो आकार बढ़ने के साथ, जो आकार बढ़ने के साथ पहले बैंगनी फिर नीला, आकार बढ़ने के साथ पहले बैंगनी फिर नीला और अंततः गोल्डन हो जाता है, फिर नीला अंततः गोल्डन हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। अंततः गोल्डन हो जाता है। अंततः गोल्डन हो जाता है। हो गया बेटा। अब लिखो चौथा गुण, प्रकाशिक गुण। सर पांचवा। हाँ जो भी है लिखो बेटा। नेक्स्ट है प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक गुण, इसको देखो बेटा। पांचवा जो गुण है जिसको मैं कह रहा हूं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी प्रकाशिक गुण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकाशिक गुण को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया, देखा, उनका नाम है फैराडे। प्रकाशिक गुणों को सबसे पहले जिसने देखा था वो तो थे फैराडे, लेकिन जो इनका विस्तृत अध्ययन किया है वो है टिंडल। उनका नाम टिंडल है। इसीलिए इस प्रकाशिक गुण को विस्तृत व्याख्या देने वाले टिंडल वैज्ञानिक के नाम के आधार पर टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले देखा किसने था? सबसे पहले देखा था फैराडे ने। टिंडल ने उसको एक्सप्लेन किया। क्या कहते हैं टिंडल ये? अगर आप ध्यान दिया हो तो अपन लोगों ने कोचिंग में एक साइंस फेयर लगाया था, ध्यान है किसी को? चेतना आई थी, चेतना को ध्यान है? Yes, sir. यस सर। हाँ और भी बच्चे होंगे शायद। तो साइंस फेयर लगाया था, तो जो रूम नंबर 1 है, पहला पहला रूम जो है, उसमें बच्चों ने एक मॉडल बनाया था साइंस फेयर में। वो मॉडल टिंडल इफेक्ट के ऊपर ही था, डार्क रूम करके। याद आ रहा है कि किसको? यस सर। चेतना याद आ रहा है बेटा? हमने जो देखा नहीं था सर। रूम नंबर 1 जो है, पहला रूम बनाया था, उसमें साइंस फेयर में जो मॉडल बनाया था बच्चों ने, वो टिंडल इफेक्ट का मॉडल ही था। पूरे रूम को डार्क कर रखा था उसमें। टिंडल इफेक्ट का लॉजिक क्या है बेटा, समझ लो इसे। मान लो ये एक कंटेनर है मेरे पास और इसमें मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन भर लिया। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अपने पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मुझे क्या करना है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से प्रकाश को गुजारना है। ये लाइट रेडिएशन है। जब हम किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं तो वो प्रकाश, और डार्क रूम अगर है, उस प्रकाश के पथ को, गुजरती हुई किरणों को अगर आप इस विलयन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत, सपोज करो जहां पे एक सूक्ष्म छिद्र कर रखा है आपने, ये बर्तन आपका पूरी तरह से बंद है, ये मान लो बर्तन तो पूरी तरह से बंद है, और यहाँ एक सूक्ष्म छिद्र कर रखा है आपने, और उस सूक्ष्म छिद्र की सहायता से आप उस प्रकाश की किरण को देख रहे हो। यहाँ आपकी आईज है, लंबवत दिशा से ऊपर से नीचे।
तो अगर किसी प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए और गमन की दिशा की लंबवत दिशा से, यहां से नहीं देखना है आपको, यहां से नहीं देखना है, नो, आपको यहां से भी नहीं देखना है, नो, आपको कहां से देखना है, परपेंडिकुलर, यहां से। तो लंबवत दिशा से जब आप इस प्रकाश की किरण को देखते हो तो प्रकाश की जो किरण विलयन से गुजरती होगी वो आपको एक चमकीले कोन बनाते हुए दिखाई देती है, एक चमकीला शंकु बनाते हुए। इट्स ए ब्राइट कलर्ड कोन, एक चमकीले रंग का शंकु बनाते हुए आपको बाकायदा प्रकाश का पथ दिखाई देगा। तो लॉजिक क्या है कि जब हम प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं और गमन की दिशा की लंबवत दिशा से हम इस कोलाइडी विलयन के पथ को देखते हैं, इस प्रकाश की किरण के पथ को देखते हैं, तो आपको विलयन में से बाकायदा चमकीला गुजरता हुआ प्रकाश का पथ दिखाई देगा और एक कोन बनाते हुए दिखाई देगा। ये जो कोन बना है शंकु, इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। दिस इज टिंडल कोन और इस घटना को बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। अगर मैं कोलाइडी विलयन में से इस प्रकाश को गुजार रहा हूं तब तो आपको बाकायदा प्रकाश का चमकीला पथ दिखाई देगा। पर अगर मान लो मैं इस बर्तन में कोलाइडी विलयन ना लेता, कोई वास्तविक विलयन ले लेता, तो फिर आपको ये प्रकाश का चमकीला पथ दिखाई नहीं देता, चाहे आप यहां से देख लेते परपेंडिकुलर, चाहे आप यहां से देख लेते, चाहे आप यहां से देख लेते, आपको प्रकाश का चमकीला पथ दिखाई नहीं देता अगर ये विलयन वास्तविक होता तो। पर कोलाइडी विलयन में ये दिखाई देता है। तो अब सवाल आता है कि पहली बात तो रंग आया क्यों? तो रंग का कारण मैंने अभी भी बताया कि प्रकाश के पथ में कलर आया कहां से। तो कारण मैंने अभी बताया कि जब ये विलयन से गुजरेंगे, स्पेशली कोलाइडल विलयन से, तो कोलाइडी कण क्या करेंगे इन कणों का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। तो जो रीजन है एक्चुअली कलर आने का वो स्कैटरिंग है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन, ये तो है कारण। लेकिन ये प्रकीर्णन आपको कोलाइडी विलयनों में ही अच्छे से दिखाई देगा, ये वास्तविक विलयनों में उतना अच्छा प्रकीर्णन नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? पहला कारण, दो कारण है ये। टिंडल प्रभाव अच्छे से कब दिखाई देता है, ये सवाल अगर पूछ लूं मैं आपसे कि टिंडल प्रभाव अच्छे से कब दिखाई देगा, तो उसके दो कारण बताओगे। पहला कारण कि आने वाली जो प्रकाश की लाइट है, प्रकाश की किरण है, उसका वेवलेंथ और जो अपने कोलाइडी कण हैं उनका साइज लगभग बराबर हो। यानी आने वाली लाइट की जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य भी एंगस्ट्रॉम में होगी, मीटर में होगी, नैनोमीटर में होगी, और साइज भी आप लेते हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में हो तो उसको नैनोमीटर में चेंज कर सकते हो आप। तो अगर ये प्रकाश की किरण एंगस्ट्रॉम में हो या नैनोमीटर में हो, उस प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य को अगर मैं विलयन के कणों के आकार से कंपेयर करूं तो प्रकाश की किरण की जो तरंग दैर्ध्य है और उधर जो विलयन के कणों के आकार हैं, ये लगभग सेम होने चाहिए, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्या ये शर्त वास्तविक विलयन में पूरी हो पाती? अपने को कोई चीज दिखाई देती है तो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है। दृश्य क्षेत्र कहां से कहां लेते हैं हम? मोटा मोटा ले तो 2000 से और 8000 एंगस्ट्रॉम, उसमें भी 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम में, ये मेन रीजन है। इस रेंज में अगर हमारे कोई कोलाइडी कण होंगे 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 200 से 400 नैनोमीटर, तो 200 से 400 नैनोमीटर जो होता है दृश्य क्षेत्र, वो तो आ गया ना इस रेंज में।
मैं अगर मैं आपको 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की रेंज भी लेता हूं, तो 200 से 800 एंगस्ट्रॉम आ गया ना इस रेंज में। तो कोलाइडी कणों के आकार और आने वाले दृश्य क्षेत्र के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो लगभग एक ही रेंज में है। लेकिन अगर मैं कणों को 1 नैनोमीटर से छोटा कर दूं, यानी वास्तविक कण कर दूं, तो क्या आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वास्तविक विलयनों के कणों के आकार लगभग बराबर होते? बोलो भाई। नो। बेटा जवाब दिया करो साथ साथ, कैसे पता चलेगा मुझे नो। समझ में आया? नो सर। अगर मैं कणों को 1 नैनोमीटर से भी छोटा कर देता, वास्तविक विलयनों को कण कर देता, तो क्या इन कणों के आकार और आने वाले दृश्य क्षेत्र के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग क्लोज अप्रोच में होती, लगभग पास पास होती, नजदीक होती है? नो। हाँ। तो अच्छे से आपको टिंडल प्रभाव कब दिखाई देगा? शर्त नंबर 1 कि आने वाले दृश्य क्षेत्र के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और अपने कोलाइडी कणों के आकारों में ज्यादा अंतर ना हो, तो आपको एक सही टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। नंबर 2, इस कोलाइडी विलयन में कम से कम 2 घटक जरूर होंगे। कौन कौन? कोलाइडी विलयन के कम से कम 2 घटक कौन होते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज होते हैं ही दोनों। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, इन दोनों के अपवर्तनांकों में ज्यादा अंतर हो, इन दोनों के अपवर्तनांकों में ज्यादा अंतर हो। जब आकार कह रहा हूं तब तो आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और कोलाइडी कणों के आकार में ज्यादा अंतर ना हो। लेकिन जब मैं अपवर्तनांक की बात कर रहा हूं, तो कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं, उनके अपवर्तनांकों में ज्यादा अंतर हो। अगर ये ज्यादा अंतर ना होता तो क्या हो जाता भाई? अगर ये ज्यादा अंतर ना होता, अपवर्तनांकों में ज्यादा अंतर ना होता, तो इनकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती, ये दोनों अच्छे से मिल जाते। और अगर ये अच्छे से मिल जाती तो विलयन कैसा हो जाता बेटा? टेल मी। अगर ये दोनों अच्छे से मिल जाते तो विलयन कैसा हो जाता? समांगी। वास्तविक। वास्तविक समांगी हो जाता, वास्तविक हो जाता। अच्छे से मिलते तो कणों के आकार छोटे होते तो टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो टिंडल प्रभाव का रीजन क्या है? रीजन अलग चीज है, और एक अच्छा टिंडल प्रभाव कब दिखाई देगा ये अलग चीज है। तो टिंडल प्रभाव दिखाई देने का रीजन क्या है? रीजन तो सिंपल सा है, कोलाइडी कणों द्वारा आने वाले प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रकीर्णन। अच्छे से कब दिखाई देगा? तो उसकी 2 शर्तें हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और कोलाइडी कणों के आकारों में ज्यादा अंतर ना हो। नंबर 2 कि आपके कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम उपस्थित हैं, उनके अपवर्तनांकों में अच्छा खासा अंतर हो, तो आपको एक ढंग का टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। और ये दोनों ही शर्तें वास्तविक विलयन में नहीं होती, इसीलिए वास्तविक विलयन से अगर प्रकाश को गुजारोगे तो आपको कोई टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देगा। टेल मी, समझ में आ गई क्या बात आपको? यस सर। लिखो बेटा फटाफट, प्रकाशिक गुण ऑब्लिक करके लिख देना, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखो, जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारकर जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारकर कोलाइडी विलयन से गुजारकर जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारकर कोलाइडी विलयन से गुजारकर प्रकाश पथ को
प्रकाश पथ को गमन की लंबवत दिशा से देखते हैं, प्रकाश पथ को गमन की लंबवत दिशा से देखते हैं, तो वह चमकीले पथ के रूप में तो वह चमकीले पथ के रूप में दिखाई देता है, तो वह चमकीले पथ के रूप में दिखाई देता है, पथ के रूप में दिखाई देता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है, यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, जिसे सबसे पहले फैराडे ने देखा, जिसे सबसे पहले फैराडे ने देखा और जिसकी विस्तृत व्याख्या टिंडल द्वारा की गई, और जिसकी विस्तृत व्याख्या टिंडल द्वारा की गई, टिंडल द्वारा की गई, विस्तृत व्याख्या टिंडल द्वारा की गई। टिंडल द्वारा की गई। समझ में आ गई बेटा? यस सर। लाइन चेंज करो। टिंडल प्रभाव का कारण, टिंडल प्रभाव का कारण, टिंडल प्रभाव का कारण टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा, टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रकीर्णन है, प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रकीर्णन है, प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रकीर्णन है, होने वाला प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन है। प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन है। लाइन चेंज करो। टिंडल प्रभाव तभी दिखाई देगा जब, लाइन चेंज करके, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई देगा जब, तभी दिखाई देगा जब, डैश करके नंबर 1 लिखो का कारण, डैश करके पहला कारण लिखो, फर्स्ट कारण लिखो। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व कोलाइडी कणों के आकारों में, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व कोलाइडी कणों के आकारों में अधिक अंतर सर फिर ना से हो। बोल। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व कोलाइडी कणों के आकारों में, व कोलाइडी कणों के आकारों में अधिक अंतर न हो। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व कोलाइडी कणों के आकारों में अधिक अंतर न हो, अधिक अंतर न हो, अधिक अंतर न हो। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 कारण, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम
परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेप माध्यम के अपवर्तनांकों में पर्याप्त अंतर हो कि अपवर्तनांकों में पर्याप्त अंतर हो, बेटा समझ में आ गया क्या यहाँ तक? बोलो बेटा। यस सर। यस ठीक है सर। बेटा, कल बढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू।